नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज चर्चा का विषय है 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए, वो बात आप लोगों से मेरे को शेयर करना था। और कुछ महीने भर होंगे मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस दौरान मेरे जीवन में क्या हुआ ये थोड़ा कुछ आप लोगों से शेयर करना है। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा। देखिए, जब ये सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हुए मेरे लिए ये बहुत खास है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे ज़िंदगी में जो डिमांड है वो बहुत छोटा छोटा मेरा डिमांड है। और आप लोगों से प्यार मिला कि बस कुछ लोग मेरे बात सुनना चाहते हैं, कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये तो हो गया अच्छी अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा आप लोगों का टांग खींचना चाहूँगा। देखिए क्या है, जब ये 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ मैं सोच रहा था इतने दिन तक मेरा जो जर्नी रहा इसका रिजल्ट क्या है। और सबसे बड़ी बात, मुझे तोतापुरी महाराज जी की बहुत याद आई। तोतापुरी महाराज रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु है। करीब 200-250 साल उनका उम्र होगा। 1960 के करीब उन्होंने पुरी में गिरनारी बंतर में उन्होंने अपने आश्रम में अपना शरीर छोड़ा और उनका उधर समाधि मंदिर बना हुआ है। मैं जब भी पुरी जाता हूँ उनका आश्रम जरूर मैं घूम के मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं उधर एक बार माथा टेक के आता हूँ। 2-3 बार गया हूँ मैं। तो तो गिरनारी बंतर में जब तोतापुरी महाराज जी बैठते थे तो उनके पास तब रामकृष्ण मिशन का तो काफ़ी प्रतिष्ठा हो गया। तो लोग उनके पास जो आते थे उन्हें पूछते थे, अरे आप ही क्या रामकृष्ण जी के गुरु है क्या, आपने उनको क्या दीक्षा दिया? तो वो बताते हाँ हाँ होगा होगा क्या है। तो फिर उन्होंने बोलते अरे रामकृष्ण जी का चेला है स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कितना देश भर में वेदांत का प्रचार प्रसार किया, सब लोग उनका वाहवाही कर रहे हैं। फिर तोतापुरी महाराज जी कहते थे नहीं अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे, पर मुझे एक बताओ कि वो जो इतना बात किया उसमें से पेड़ कितना निकला? मतलब इतना जो बीज बोपा ऐसा वेदांत वेदांत करके, उनमें से कितना लोग वैसे हुए कि सच में उस भाव को अपनाए और अपने जीवन को उस सिद्धांत के ऊपर जो उनका साधना का मार्ग है उसको लेके आगे बढ़े और उसको ही अपनाए? उतना कितना हुआ तुम बताओ। खैर गृहस्थ आदमी, उनको तो उतना डिटेल्स में नहीं जाना है। उनको तो वो धूमधाम वेदांत का जो चल रहा है वो वही पसंद है। अंदर का बात किसी को तो लेना ही नहीं है। और वही बात मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गया। पर और जो सब्सक्राइबर है वो बहुत जेन्युइन है, एकदम जेन्युइन है। क्योंकि किसी का मैं दिमाग नहीं खाता लाइक शेयर सब्सक्राइब करो या भाई अपने मैं दोस्त को बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जेन्युइन लोग है। तो इतना जेन्युइन लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनमें से सच में कितने लोगों को फायदा हुआ? तो जब उसका आंकड़ा में निकलता हूँ बहुत दुख की बात है, वो तो करीब करीब शून्य ही है। कुछ लोगों को मेरे बात सुन के मोटिवेट होता है, अच्छा लगता है। वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत साफ बोलते हो, सुनना चाहती हूँ मैं आपको बात। मैं बोला अच्छा ठीक है, खैर आप लोगों का प्यार है, गुरु का कृपा है। पर मेरा जो उद्देश्य है कि केवल बात कहने लायक बात नहीं कि सुन के आप लोग ताली बजाओगे, उसमें मेरा मन भरना नहीं है। मेरा मन भरेगा, मुझे खुशी तभी मिलेगा जब आप लोगों के जीवन में सच में रूपांतरण होगा। और वो कितना होता है वही मुझे देखना है और वही मैं चाहता हूँ। मुझे सार चाहिए, सार। बाहर का तामझाम से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ, इतने इतने मेरा दीक्षा का वीडियोस आप लोग देखे होंगे, मेरा व्यूज कितना वहाँ पे होंगे देखे होंगे। तो इतने जो व्यूज आए, किसी ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके खुद ही फिर मेरे को कुछ ज्ञान देके फ़ोन रख दिया। किसी ने फिर बोला नहीं मैं दीक्षा के लिए अभी 2 महीने बाद आपसे कांटेक्ट करूंगा, फिर 2 महीने बाद किसी को पता नहीं चला। किसी ने 2 महीने के बाद फिर अपना साधना शुरू किया, तो साधना शुरू करने के कुछ महीने बाद फिर से वो हवा हो गया। और किसी ने ऐसा भी किया, पूरा वो बोल रहा है कि पुरुष चरण चल रहा है। पर जब भी मैं उनसे बात करता हूँ मुझे लगा ये बंदा मेरे से कनेक्टेड ही नहीं है।
तो हर हाल में मेरा जितना भी काम था वो फेल हुआ, और मुझे यही लगता है ये फेल है, मेरे लिए फेल है। मैं जितना हो सके मैं बहुत साफ ईमानदार होने की मेरा पूरा रहता है। पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि लोग सार चीज़ों को लेके आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना, आध्यात्मिक जीवन मांगना, ये तो अच्छी बात है, और उससे भी कठिन जो रहता है उस मार्ग में बना रहना, और वहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा था ऐसा क्यों। देखिए, जब आप गृहस्थ आदमी होंगे तो गृहस्थ आदमी जब एक बैचलर है वो फिर इनकम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहता है, तो वो खाता है पीता है मौज में रहता है, कोई खर्चा वर्चा कुछ नहीं। हाँ, संडे सैटरडे संडे कोई डिस्को में गया, पब में गया, रेस्टोरेंट में गया, सिनेमा में गया। तो उसके बाद उसको शादी होता है, और शादी होने के बाद उसको लगता है बीवी है, उनका भी कुछ ख्वाहिशें है, तो फिर जो अपने परिवार को प्यार करते हैं फिर परिवार के लिए वो कमाता है और वो सेव करता है। उसके बाद कुछ लड़का लड़की होता है, बच्चा होता है, संतान होता है, तो आदमी और भी मेहनत करता है अपने परिवार की खुशी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि परिवार से वो जुड़े हुए हैं। ये बात को समझिए, एक बैचलर आदमी से एक परिवार वाला आदमी, दोनों का काम करने का तरीका और दोनों का भूख वो अलग है। क्यों है? जरूरत जिंदगी का वो तो हिसाब है, पर जरूरत से आप वो कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। आप कंटिन्यू तभी कर पाओगे जब आप अपने परिवार से प्यार करते हो, और तब बाहर का जो फाइट करते हो, जो लड़ाई करते हो, वो आपको और अच्छा लगेगा, और लगे और मेहनत करूँ और कितना कमाऊं जो मेरा परिवार खुश हो सके। परिवार का खुशी वो ही आपका रिटर्न है। वैसे ही जैसे आप परिवार को प्यार करते हो, आध्यात्मिक जीवन में जरूरी है आप अपने गुरु को प्यार करो। गुरु को जब प्यार करोगे, गुरु से जब जुड़ोगे, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो गृहस्थ है उसका दो परिवार है, एक तो गृहस्थ का परिवार और दूसरा है गुरु का परिवार। गुरु का साथ, गुरु के साथ उसका परिवार, गुरु के साथ उनका प्यार, गुरु के साथ उनका संबंध। जब आप प्यार करोगे, गुरु के साथ आप जुड़ोगे, उसका जो रिटर्न मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो कितना बढ़िया आपको रिटर्न मिलेगा। और जैसे मेहनत आप गृहस्थ जीवन में मटेरियलिस्टिक काम में करते हो, उतना ही मेहनत आप फिर गुरु के लिए कर पाओगे, और गुरु की इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। आप मेरे से जुड़ो, मेरे को प्यार करो, वो अलग बात है। आप अगर दूसरे किसी गुरु परंपरा में जुड़े हुए हो, और मैं आप ही से गुजारिश करूंगा अपने गुरु को निस्वार्थ होके जिंदगी में अपने परिवार को प्यार, गुरु को प्यार, उसमें कोई धंधा मतलब हिसाब मत लाना, बिल्कुल मत लाना। कर लोगे तो फिर गलती हो जाएगा, और इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप अगर बाबा विशुद्धानंद जी के अगर आप किताब पढ़ोगे, बाबा विशुद्धानंद जी कह रहे हैं कि मैं अपने डिसाइपल से तो कुछ नहीं मांगता, मैं बस इतना चाहता हूँ आप डिसाइपल मेरे को प्यार करो, बस मुझे और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो वैसा ही गुरु को प्यार करना कैसा है बोलो? आप देखोगे कि काफ़ी लोग हैं जो आध्यात्म जीवन में आते हैं, फिर गुरु करण करते हैं, पर गुरु है उसके बाद भी वो बंदा भटकता रहता है, किसी दूसरे गुरु के पास, फिर किसी तीसरे गुरु के पास, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान में। वो बंदा को चैन ही नहीं है। उनका गुरु है, फिर भी इधर उधर उसको मुंह मारना है, इधर उधर उसको घूमना है। ऐसा क्यों? और फिर आप देख रहे हो वो घूम रहा है, वो तो बाहर की हालत है। आप सोचो वो बंदे का अंदर का चित्त का स्थिति क्या है, उसका चित्त कितना चंचल है, उसको शांति नहीं मिला और वो घूम रहा है बेचैन होके। और ये कितना लाज और शर्म की बात है। इतना आध्यात्म किया, गुरु किया, फिर ऐसा हालत क्यों? ये बहुत बुरा हालत है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जिसको गुरु बनाया वैसे ही गुरु बना लिया। वो गुरु को बना लिया, गुरु ने कुछ उनको साधना का पद्धति दिया, वो साधना का पद्धति 2-4 दिन किया, 5वां दिन छोड़ दिया, और जो है उसको लगता है ये तो फालतू है, और जो नहीं मिला वो मेरे लिए अनमोल है और मेरे को वहीं से कुछ मिलेगा।
और वही इधर उधर करके जिंदगी का वक्त खो देता है। जिंदगी का समय बहुत बहुत सामान्य समय है, तुरंत से निकल जाता है वक्त। कोई बुजुर्ग आदमी से आप मिलना, उनसे पूछना कि अभी क्या लगता है, बोलेगा जिंदगी के, मेरा अभी उम्र हो गया, जिंदगी तो मेरे को लगता है चुटकी में निकल गया। ऐसा ही होता है। तो वो भटकता रहता है। क्यों भटकता रहता है? कहाँ पे गलती किया? क्योंकि वो गुरु से जुड़ नहीं पाए, गुरु को प्यार नहीं कर पाए। तो ये एक आध्यात्म व्यक्ति के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, गुरु से जुड़ना, गुरु से प्यार करना। जब गुरु से प्यार करोगे, जैसे परिवार के लिए मेहनत करते हो, आप गुरु के लिए मेहनत करोगे। गुरु के लिए जब मेहनत करोगे, वो मेहनत आपको मेहनत नहीं लगेगा, वो मेहनत आपको प्यार लगेगा। मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ, गुरु मेरे को पूछते थे, भाई तुमने कितना साधना किया? मैं उनको बताता, रोज जाता था, तो उन्होंने बीच बीच में पूछते थे। कभी कुछ आध्यात्म चर्चा आ गया, मैं जेठू को पूछा, और जेठू का पहला क्वेश्चन, भाई तुम्हारा अभी रोज का कितना चल रहा है, कितना जप कर रहे हो? और वो एकमात्र पूरे संसार में एक गुरु ही है जो आपको पूछता है, बेटा आपका साधना कैसा चल रहा है? और वो प्यार, मैं क्या बोलूं, वो तो मेरे को भी कोई नहीं पूछता, गुरु पूछता था। तो जब गुरु से आप जुड़ जाओगे ना, तो वो साधना आपको मेहनत नहीं लगेगा, और गुरु की खुशी के लिए ही आप करोगे। मैं तो आप लोगों को कुछ चीज छोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा पूरा गृहस्थ बन जाओ, प्रोफेशनल काम को देखो, पर्सनल काम को देखो, और फिर थोड़ा थोड़ा आध्यात्म करो। और जैसे जैसे पिगी बैंक में होता है, ऐसा साधना ऐसा भी नहीं कि घंटा घंटा भर रोज साधना चल रहा है तब चल रहा है, ऐसा मेरे को चाहिए नहीं। छोटा छोटा करके पिगी बैंक जो होता है, छोटा छोटा ऐसा कॉइन हर रोज 5 रुपए 10 रुपए डाल दिया, और वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। जब जब उसको फिर तोड़ोगे ना, देखोगे कितना पैसा निकल गया। जैसा म्यूचुअल फंड का SIP बताते हैं, वैसा ही करके साधना का भी SIP करना है। और साधना का SIP इसीलिए बना रहेगा, तभी बना रहेगा जब आप गुरु से प्यार कर पाओगे। अभी गुरु के क्या आप अंध अंध प्यार करोगे? अंध विश्वास, अंध प्यार, अंध भक्ति, अंध श्रद्धा, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। आप किसी भी गुरु परंपरा में दीक्षित हो, बहुत कोशिश करो गुरु के साथ कुछ पल बैठने के लिए। गुरु के साथ जितना पल मिलेगा ना, लगेगा आप साक्षात भगवान के साथ बैठे हो। और वो हर एक मोमेंट को आप रिलीज करो, आप पूरे अपने पूरे तन में मन में पूरा जो गुरु के साथ बिताया हुआ जो क्षण है, उसको कभी मिस मत करो, और गुरु के साथ आप रहो, गुरु के साथ आप बैठो। तब जाके जो अनुभव रहेगा, और वो अनुभव जो बनता है वो प्रैक्टिकल होता है। उधर उधर अंधा का कोई बात ही नहीं है। मैं अभी ऑनलाइन गूगल मीट चालू किया हूँ, और ऑनलाइन गूगल मीट में अभी जो लोग मेरे से दीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, मैं हर एक को बताता हूँ कि भाई मंथली गूगल मीट में आप आओ, और देखो मैं कैसे बात करता हूँ। आप तो कोई विशुद्धानंद जी का किताब पढ़ के आओगे, आप मेरे पास आए हो अपना एक इमेजिनेशन लेके। आपका कल्पना मैं नहीं हूँ। आप इनिशियली जब मेरे से बात कर रहे हो, वो अपना जो कल्पना आप मन पे बना के लाए हो, वो कल्पना लेके आप मेरे से बात कर रहे हो, वो कल्पना मैं नहीं हूँ। तो आप ऑनलाइन मेरे गूगल मीट में आओ, मेरे से बात करो, देखो मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे आपसे इंटरेक्ट करता हूँ। अगर लगता है कि मेरे से आपको इमोशनल कनेक्शन होता है तो रहो, अगर नहीं लगता इमोशनल कनेक्शन नहीं हुआ, आगे बढ़ जाओ। पर किधर भी किसी भी गुरु के पास जाओ, किसी को वैसे ही बाप मत बना लेना। मम्मी पापा गुरु, ये बहुत अनमोल अनमोल रिश्ते हैं जिंदगी का। उसको अगर सस्ता बना दोगे तो खुद सस्ता हो जाओगे, आपका जीवन सस्ता हो जाएगा। और सस्ते का तो फिर क्या कहें वो तो छोड़ो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जो लोग दीक्षा लेने के लिए आते हैं, मैं कहता हूँ मेरे मंथली गूगल मीट में आप आओ और मेरे से मिलो। अगर लगता है तो फिर आगे गुरु से पहले जुड़ो, उसके बाद फिर आध्यात्म मार्ग में आओ। और एक बार आध्यात्म मार्ग में आ गया, फिर कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट 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 एकदम, मैंने दांत पकड़ के मेरे को उधर टिकना है, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक दिन भी मेरा साधना मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रण बना लो, ऐसा मन बना लो। और फिर बाहर का तो संसार है, फिर मन कुछ दिन बाद दुर्बल हो जाता है, तो फिर गुरु के पास भाग के आओ, और गुरु फिर बताएगा बेटा साधना कितना हुआ, और गुरु ही पूछेगा।
और फिर गुरु के पास 5 मिनट बैठो और फिर मन लगा के काम शुरू करो, सब कुछ करो, साधना भी करो। तो यही मेरा आप लोगों से आग्रह है कि 1000 सब्सक्राइबर हो गया, अच्छी बात है, पर मैं अभी भी सार के तलाश में हूँ और गुरु सार के तलाश में ही रोता है। सार चाहिए मुझे फालतू का मुझे नहीं चाहिए, बाहर का दिखावा। नमस्ते गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अरे हर प्रणाम, अभी प्रणाम कहेगा 2 मिनट बाद मेरे को लाफा बजाएगा। मेरे को पता है कितना झूठा है वो भक्ति, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कम से कम आप अपने दोस्त से जितना आप ईमानदारी से बात करते हो उतना ईमानदारी से मेरे साथ 1 मिनट बात कर लोगे ना, मेरे को उसी में खुशी है। मेरे को चाटुकता मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो बस ये मन में रखना आप लोग। और अभी क्या हुआ, इतने महीने में मैं कुछ वीडियोस में नहीं बना पाया, इसलिए क्योंकि पहले तो खुशखबरी है, मेरा लड़का हुआ है 25 दिसंबर को, लास्ट ईयर 2021। अभी 20-25 दिन ही होगा मेरा लड़का हुआ है। उसका नाम मैं रखा हूँ विष्णु, और अच्छा नाम है मैनाक मुखर्जी। और फिर मेरा वाइफ फिर एडमिट था नर्सिंग होम में, और मेरा बच्चे का फिर उसको बिलीरुबिन ऐसा हाई हो गया, उसको फिर नीले लाइट में अभी हर बच्चे को इंक्यूबेटर में डाल रहा है। तो मेरा मिसेस सब कुछ था उधर, तो उधर मैं व्यस्त था। और उसके बाद फिर कोविड हो गया, मेरे मम्मी को पहले कोविड हो गया, टेस्ट करवाया, कोविड पॉजिटिव था। उसके बाद फिर मेरे को बुखार आ गया, उसके बाद मेरे बाबूजी को बुखार आ गया, तो हर कोई पर सबको बुखार आ गया। तो अभी 1 हफ्ता हो गया मैं ठीक ठाक हूँ। और जब तक मेरा लड़का था, मेरा ससुराल बगल में ही है, इधर से मेरे घर से 10-15 मिनट, तो शाम के वक्त मैं अपने बच्चे को साथ ही में बिताता था। तो अभी बुखार के लिए मैं अभी कुछ दिन में नहीं जा रहा, शायद 1-2 दिन बाद फिर से मेरा जाना चालू हो जाएगा। तो ये सब घटनाएं मेरे जीवन में चल रहा है, तो इसीलिए वीडियोस कम आ रहा है। तो ये तो एक बात। और दूसरी बात ये है कि अभी मेरे लिए गृहस्थ का जमींदारी और थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, मेरा इतना, मैं लोगों का क्या होता है जिंदगी में बहुत प्रतिष्ठित होता है, और प्रतिष्ठित होके फिर कभी उनका एहसास होता है कि जिंदगी तो पूरा बेवकूफ़ बन के चला गया, तब वो आते हैं आध्यात्मिक मार्ग में और मेरा उल्टा हो गया, मेरे जिंदगी पूरा आध्यात्म में ही निकल गया। और अब मेरे को थोड़ा सा एक फाइनेंशियल जो एक नीड है, वो मेरे को लगता है नहीं, महीने जाने के बाद मेरे जेब में कुछ पैसा आना चाहिए, और जो पैसा मेरा मेहनत का कमाई का हो। आप लोगों से भी कुछ नहीं, हरामखोरी मेरे को नहीं चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। मेरा मम्मी पापा, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो इसलिए मेरा परिवार ठीक ठाक सब चल रहा है। फिर भी एक क्राइसिस रहता है कि नहीं, मेरे को भी कुछ कमाना है और मेरे परिवार को फिर ठीक से आगे निकलना है, चलाना है। तो वही अभी मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो उसी को लेके थोड़ा सा मेरा मन में चिंता चलता है। तो खैर उसी को लेके थोड़ा सा व्यस्त हूँ, वीडियो कुछ कम ही आएगा। तो बस यही अभी तक का रिपोर्ट है। आप लोगों से आखिरी गुजारिश है, गुरु से प्यार करना, गुरु से जुड़ना। एक गृहस्थ आदमी का 2 परिवार होता है। कि ये भी इतना जो मेरा टेंशन चला, एक दिन के लिए मेरा साधना बंद नहीं हुआ, क्योंकि मैं गुरु से प्यार करता हूँ। मेरा गुरुजी का जो वाइफ है, उनको मेरा फ़ोन ओवर द फ़ोन मैंने कांटेक्ट बना के रखा। अभी कोविड चल रहा है, तो इसलिए मैं वर्धमान विशुद्धाश्रम जा नहीं पाया, फिर ओवर द फोन मैं उन लोगों का समाचार लिया। तो हर एक काम मैं ठीक से किया, बारीकी से किया। एक दिन के लिए मेरा साधना मिस नहीं हुआ। मेरा गुरु के परिवार के लिए जो मेरा प्यार है, जितना मैं कर सकता हूँ, वो भी उसमें ही मैं कभी चूका नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक गृहस्थ आदमी जो आध्यात्म है, उनका 2 परिवार होता है। एक तो अपना खुद का परिवार, एक दूसरा गुरु का परिवार। गुरु का परिवार और फिर गुरु भाई लोग जो है, ये बहुत प्यार, ये बहुत शुद्ध प्यार वाली बात है। इस चीज़ को समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। अगर आप मेरे से जुड़ रहे हैं, ये प्यार भाईचारा रहना चाहिए, और ये मन खुला होना चाहिए। एक आध्यात्म व्यक्ति का एक फंडामेंटल बात है कि उनका मन खुला हुआ रहेगा, सभी के लिए खुला विचारों वाला होगा, खुला मन वाला होगा। हर किसी को वो अपना सके, हर किसी के साथ वो सहज हो सके, सरल हो सके, और सच लेके वो आगे बढ़ सके। क्योंकि आप तो
ईश्वर के तलाश में है, सच के तलाश में हो, तो सच के तलाश में अगर हो तो आपको सच्चे होके ही सच्चाई आपको मिल सकता है। झूठ से तो फिर 2 दिन का चांदनी मिल सकता है, पर झूठ टिकता नहीं है। तो आप लोग अगर मेरे से जुड़ रहे हो तो ये भाईचारा, ये ओपननेस आप लोगों के साथ रहना चाहिए। गूगल मीट में जब लोगों से मिल रहे हैं, वो प्यार एक दूसरे के लिए, एक सम्मान वो रहना चाहिए। मैं जब भी किसी आश्रम के गुरु भाई से मैं मिलता हूँ, मेरे अंदर में एक ऐसा एक स्फूर्ति होता है, वो मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। जो स्फूर्ति मुझे मिलता है मेरे आश्रम के लोगों से बात करके, मैं चाहता हूँ वही स्फूर्ति आप लोगों को मिले, वो प्यार आप लोगों में बना रहे। मेरा परिवार अभी बढ़ रहा है, गूगल मीट में जरूर आइए, परिवार फिर और बढ़ता रहेगा। अपने गुरु का परिवार, आपके खुद को परिवार, और आध्यात्म तो मुझे करना ही है। आप लोगों को साथ में लेके ही मुझे भी आगे बढ़ना है। आप लोगों को साथ लेके हम सब बढ़ेंगे। तो आप लोगों का वक़्त के लिए धन्यवाद, आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद। आगे भी आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, यही आशा रखूँगा। आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए। नमस्ते।